चलो आज मैं आप सबको आकाश बनर्जी द देशभक्त की बेवकूफी दिखाता हूं। जरा सुन लो इसको, ये क्या कह रहा है। लेकिन यह भी फैक्ट है कि मुगल हिस्ट्री में, एंटायर मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर हिंदू मनसबदार थे किसी बादशाह के कोर्ट में, 33% हिंदू मनसबदार तो वो औरंगजेब के कोर्ट में थे। अब इसकी कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन राजनीति के नजरिए से यह अच्छी स्ट्रैटेजी थी राजपूत का सपोर्ट बेस बरकरार रखने के लिए। इससे पता चलता है कि आकाश बनर्जी को कोई होश और हवा ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है। इसकी घटिया रिसर्च देखो। अतहर अली की किताब जहां से इसने फिगर्स उठाई है, मैं आपको वो किताब पढ़वा देता हूं। आप देखो, सबसे पहले अकबर के टाइम पर जो मुगल नोबिलिटी थी उसमें हिंदूज का शेयर था 22.5%। शाहजहां के टाइम पर यह गिर जाता है टू 22.4%। औरंगजेब का जो राज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करा अतहर अली ने, और जो पहला हिस्सा है एक्चुअली उसमें हिंदूज का शेयर कम होता है टू 21.6%, और उसके दूसरे कार्यकाल में बढ़कर हो जाता है 31.6%। अब सवाल ये उठता है कि ये बढ़ोतरी क्यों हुई। उसका जवाब खुद अतहर अली ने अपनी किताब में दे रखा है। अब इसकी कोई जबरदस्ती नहीं थी, पढ़ लो जरा। औरंगजेब के दूसरे कार्यकाल में हिंदू नोबल्स का नंबर इन्फ्लेटेड इसलिए है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ मराठास हु बिगेन टू आउट नंबर द राजपूत्स इन द नोबिलिटी। अब ध्यान से पढ़ना, दे वर नॉट रिक्रूटेड टू द सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, नॉट रिक्रूटेड ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जिसके लिए इसका एग्जाम्पल पेश किया जाता है, चाहे राम पुनिया हो, रुचिका शर्मा हो, आकाश बनर्जी हो, बट हैड प्रैक्टिकली फोर्स्ड देयर वे इन। मराठास हैड प्रैक्टिकली फोर्स्ड देयर वे इन। इसकी कोई जबरदस्ती नहीं थी। Before Aurangzeb's fatal involvement in the Deccan had compelled him to begin admitting Marathas wholesale in order to secure their submission. He had in fact tried to reduce the number of Hindu nobles. This is clear from the figures for 1658 to 78. बेवकूफ, दक्कन में पिटाई हो रही थी तो वहां पर उनकी लॉयल्टी लेने के लिए he was compelled. Marathas literally forced their way in. जबरदस्ती थी, और कह रहा है ये ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी राजपूतों को फोल्ड में रखने के लिए। अबे उनका नंबर डिक्लाइन हो गया दूसरे कार्यकाल में। लेकिन राजनीति के नजरिए से यह अच्छी स्ट्रैटेजी थी राजपूत का सपोर्ट बेस बरकरार रखने के लिए। पढ़ो, as we have seen the number of the Rajputs began to decline towards the end of this period and continue to go down in the next। क्या बोल रहा है, होश ही नहीं है कोई। और बाय द वे, 2/3 आबादी जिस जगह पर हिंदुओं की हो, बल्कि 2/3 से ज्यादा ही हो, कम भी मान लो, 2/3 के आसपास मान लो, वहां उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है? 22%, 21%, 31%। बाकी कौन है वहां पर? ईरानी, तुरानी, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट, जिनका कोई लेना देना नहीं है हमसे, ना हमारी भाषा बोलते ना कुछ। और अगर पूरी वीडियो देखनी हो 1 घंटे से ऊपर की, तो जाके मेरे YouTube चैनल पर देखो लाइव में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, गलीचो।